सीटेट 2026 रिजल्ट कब आएगा? मुझे पता है इस वक्त हर सीटेट एस्पिरेंट के दिमाग में बस यही एक सवाल चल रहा है। एग्जाम तो खत्म हो गया, पर असली टेंशन, वो जो इंतजार वाली होती है, वो अभी बाकी है। तो क्या रिजल्ट अगले हफ्ते आ जाएगा या फिर अभी 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा? सच कहूं तो असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है, और वो है इंतजार का इम्तिहान। कैलेंडर पर तारीखें बदलती जाती हैं और हम सब बार बार अपना फोन चेक करते हैं, बस एक नोटिफिकेशन की उम्मीद में। ये जो इंतजार है ना, ये भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो चलिए इस बेचैनी को एक लॉजिकल डायरेक्शन देते हैं। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखकर हम सीबीएसई का जो ऑफिशियल प्रोसीजर है और जो पिछले सालों के ट्रेंड्स रहे हैं उनको समझते हैं, ताकि हमें एक अंदाजा लग सके, एक तार्किक जवाब मिल सके। आइए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिजल्ट सिर्फ कोई एक तारीख नहीं है, ये एक पूरे प्रोसेस का, एक पूरी प्रक्रिया का आखिरी स्टेप है। इसमें 4 बड़े पड़ाव होते हैं। पहले आपका एग्जाम होता है, फिर प्रोविजनल आंसर की आती है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शंस उठाने का मौका मिलता है, और इन सब के बाद जाके फाइनल रिजल्ट आता है। तो प्रोसेस का जो पहला बड़ा माइलस्टोन है, वो है प्रोविजनल आंसर की का आना। अगर हम पिछले ट्रेंड्स को देखें ना, तो सीबीएसई आमतौर पर एग्जाम के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आंसर की जारी कर देता है। तो इस हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं कि 17 से 23 फरवरी 2026 के बीच आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। अब जैसे ही आंसर की आती है, एक बहुत ही जरूरी लेकिन बहुत छोटा सा फेज शुरू होता है, ऑब्जेक्शन विंडो। ये वो समय है जब आप किसी सवाल के जवाब को चैलेंज कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इसके लिए सिर्फ 2 से 3 दिन ही मिलते हैं। हर सवाल के लिए 1000 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस होती है, और हाँ, सबूत के तौर पर आपको एनसीईआरटी किताबों का रेफरेंस देना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस में, मतलब एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक, कितना वक्त लगता है? तो देखिए, आम तौर पर 4 से 6 हफ्तों का गैप रहता है। ये जो समय है, ये सभी ऑब्जेक्शंस को चेक करने, उन्हें वेरीफाई करने और फिर एक फाइनल एरर फ्री आंसर की तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यही हमारे कैलकुलेशन का मेन बेस है। तो इन सभी ट्रेंड्स और प्रोसेसिंग टाइम को अगर हम जोड़ दें, तो सीटेट 2026 का फाइनल रिजल्ट मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में आने की एक मजबूत संभावना बनती है। मोटा मोटा कहें तो 3 मार्च से 15 मार्च 2026 के बीच। एक बात साफ कर दूं, ये पिछले पैटर्न पर आधारित एक अनुमान है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं। चलिए, हमने एक लॉजिकल अनुमान तो लगा लिया, लेकिन इस इंतजार के समय में ना, एक और चीज़ है जो हमें बहुत परेशान करती है, और वो हैं अफवाहें। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फर्जी खबरों और सच के बीच का फ़र्क कैसे करें, और सिर्फ ऑफिशियल फैक्ट्स पर ही कैसे भरोसा करें। आपने ज़रूर देखे होंगे, सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट वायरल होते रहते हैं। कोई कहता है पासिंग मार्क्स कम हो गए, कोई रिजल्ट की कोई रैंडम तारीख बता देता है। इन पर बिल्कुल बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। तो फिर असली बात क्या है? सच्चाई ये है कि ऑफिशियल क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 60% यानी 90 नंबर चाहिए, और ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जैसी आरक्षित श्रेणियों के लिए 55% यानी 82 नंबर। बस इन नंबरों पर फोकस कीजिए और अफवाहों को इग्नोर कीजिए। और हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो आप सबसे बड़ा सवाल कि सही जानकारी मिलेगी कहाँ से? इसका जवाब सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो है www.ctet.nic.in। किसी भी दूसरे अनऑफिशियल लिंक पर भूल कर भी क्लिक मत कीजिएगा। सच का सिर्फ यही एक सोर्स है। अच्छा, रिजल्ट का इंतजार तो है ही, लेकिन एक स्मार्ट एस्पिरेंट इस कीमती समय को सिर्फ इंतजार में बर्बाद नहीं करता। ये वक्त है आगे की तैयारी करने का, आगे की रणनीति बनाने का। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस वेटिंग पीरियड का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहला और प्रैक्टिकल काम, जिस दिन रिजल्ट आएगा वेबसाइट पर हेवी ट्रैफिक होना तय है, तो आप अपना रोल नंबर और अपनी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही कहीं लिखकर तैयार रखें। इससे आप बिना किसी हड़बड़ी के सर्वर पर लोड बढ़ने से पहले ही अपना रिजल्ट आराम से देख पाएंगे। अब आगे क्या? इस समय का सबसे प्रोडक्टिव यूज है अगली बड़ी परीक्षाओं जैसे डीएसएसबी, केवीएस या सुपर टेट की तैयारी शुरू करना।
उनका सिलेबस देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, साथ ही अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और सबसे ज़रूरी, रिलैक्स रहिए, तनाव मत लीजिए। आपने अपनी मेहनत कर दी है, अब परिणाम की ज़्यादा चिंता मत कीजिए। एक और बहुत ज़रूरी जानकारी, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कोई हार्ड कॉपी आपके घर नहीं आएगी। ये दोनों आपको डिजी लॉकर ऐप पर डिजिटली मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, मतलब ये हमेशा के लिए मान्य है। अच्छा, इससे पहले कि ऑफिशियल आंसर की आए, आपका अपना कैलकुलेशन क्या कहता है? आपको क्या लगता है आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसका अंदाज़ा सबसे सही निकलता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, अपना सीटेट रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ही चेक करें, शांत रहें और आने वाली हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें। सभी ऑफिशियल अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहें, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, शांत रहें, तैयार रहें। जय हिंद।